भी हम लगा सकते हैं, मतलब एक ट्राई लगाइए और उसपे एक से ज्यादा कैचेस लगा दीजिए, कैच स्टेटमेंट लगा दीजिए, वो भी हो जाता है। तो ये भी पॉसिबल है। नहीं, अभी स्टार्ट ही किया, अभी तो बच्चे ही नहीं आए, आज देखिए ना, अभी स्टार्ट किया मैंने, अभी लास्ट क्लास का ही बता रही थी मैं, ठीक है ना। तो ट्राई और कैच की बात कर रहे थे हम लोग कि एक ट्राई पे ना मल्टीपल कैचेस हो सकते हैं, वो वही था हमारा लास्ट टॉपिक। और अगर मेरे पास मल्टीपल ट्राई है और मैं एक कैच से काम चलाऊं तो वो चीज एक्चुअली वो सिंटेक्स ही गलत हो जाएगा, तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ट्राई और कैच पे हम लोग काम करते हैं इस तरीके से। फिर मैंने आज आपको फाइनली बताना था, ठीक है। ट्राई में हम लोग वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ठीक है। कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जो एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन तो ना यूजर के इनपुट से आता है, यूजर कुछ भी इनपुट दे सकता है, ठीक है। क्लाइंट है, यूजर है, वो कुछ भी इनपुट दे सकता है, वो लेमैन है, उसको नहीं पता क्या एंट्री देनी है। इवन अगर आप उसको मैसेज भी करेंगे कि या मैसेज उसको बता लिखेंगे कि 1 to 10 एंट्री करो, तब भी वो 11 नंबर एंट्री करने की कोशिश करेगा, तो होता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो बहुत सारी सिचुएशन में एक्सेप्शंस आती हैं, ऐसी सिचुएशंस में एक्सेप्शंस आती हैं, तो हमें उसको हैंडल करना पड़ता है। मतलब हम ये चाहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में मेरा प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई और कैच उस केस में यूज किया जाता है। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने का एक तरीका हम लोगों ने देखा ट्राई, एक उसके साथ लगा कैच, मतलब ट्राई के जस्ट नीचे कैच आएगा, ठीक है। गैपिंग नहीं करेंगे हम लोग, ट्राई के बाद हम लोग कैच लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आज हमारा टॉपिक था फाइनली। तो मैंने ना फाइनली के लिए बताया था कि स्टेटमेंट या कुछ इस तरीके के सिचुएशंस बन सकती है कि ट्राई लिखा आपने, ठीक है, उसके बाद आपने कैच लिख दिया। तो ट्राई कभी खाली नहीं होता है, या तो वो कैच के साथ होता है या वो फाइनली के साथ होता है, ये भी हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग इसी पे फाइनली पे ही काम करेंगे। तो ट्राई और कैच हो गया एक सिनेरियो, तो इसका ये बनता है। दूसरा है ट्राई लिखा हमने और उसके बाद ना कैच नहीं लगाएंगे और फाइनली लगा दिया, देखिए। तो मतलब या तो ट्राई कैच के साथ आएगा या ट्राई फाइनली के साथ आएगा, ठीक है, अकेले नहीं आएगा। और फाइनली कीवर्ड है और ऐसे ऐसे, और इसके अंदर भी कोडिंग कर दी। क्या होता है फाइनली, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक सिनेरियो ये भी होता है कि ट्राई लिखा, कैच लिखा, ट्राई लिखा आपने और उसके बाद आपने कैच लिखा, फिर आपने क्या किया, फाइनली लिख दिया इस तरीके से, और फिर फाइनली लिख दिया। तो ये तीनों हो सकते हैं ऐसे। अच्छा, तो एक और सीन है कि मल्टीपल कैचेस तो हो सकते हैं लेकिन फाइनली सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। वो एट द एंड लगता है फाइनली, और ये एक ही होगा। तो ये तीन तरीके के सिनेरियो या सिचुएशंस हमारे पास बन सकती है। तो ट्राई और कैच वाला सीन तो हम देख ही चुके हैं, ये हमारा डन हो चुका था लास्ट क्लास में, ठीक है। बाकी बच गए ये वाला और ये वाला, ये हम लोग अभी करेंगे आज, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फाइनली है क्या। तो फाइनली ब्लॉक, ब्लॉक है मतलब इसके आगे ओपन करली ब्रेसेस लगेगा ऐसे और ऐसे, इसके बीच में आप कोडिंग करते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है या बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हमारा, कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क है जो हम चाहते हैं कि एट द एंड एग्जीक्यूट हो जाए या वो काम चल जाए, वो हम फाइनली में डालते हैं, ठीक है। फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपकी एक्सेप्शन आई है चाहे नहीं आई, ठीक है। हम लोगों ने ट्राई और कैच पे उस दिन काम किया था। तो अगर एक्सेप्शन आ रही थी तब तो ट्राई और कैच मिलके काम कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर एक्सेप्शन नहीं आ रही थी तो ट्राई के अंदर की चीजें चल जा रही थी बट कैच वाला नहीं चल रहा था पार्ट। अगर एक्सेप्शन नहीं आती है ना तो ट्राई और कैच काम नहीं करते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर मैं 0 से डिवाइड कर रही हूँ तब तो ट्राई भी चल रहा है और कैच के अंदर जो लिखा है वो भी चल रहा है। पर अगर वही मैंने 0 की जगह 2 लिख दिया या 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर दिया तो ऑब्वियसली एक्सेप्शन नहीं है, ये तो सीधे आउटपुट है, तो सीधे आउटपुट दिखा देगा। लेकिन जो कैच के अंदर लिखे हैं वो नहीं चलेगा फिर, ठीक है। तो मेरे को एक ऐसी स्टेटमेंट चाहिए जो हर बार चले, या एक इंपॉर्टेंट मेरा टास्क है वो परफॉर्म होना ही चाहिए। अब इंपॉर्टेंट टास्क में क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टास्क में आ सकता है क्लोजिंग कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, डेटाबेस। जब आप डेटाबेस पे काम करेंगे ना
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जब हम कनेक्ट करेंगे ना अपने सिस्टम को, सॉरी अपने जावा को, तो बहुत सारी चीजें हम ओपन कर देते हैं, कनेक्शंस बन जाते हैं, हाँ, बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो वो हम चाहते हैं कि एट द एंड वो क्लोज हो जाए या डिलीट हो जाए, तो हम लोग फाइनली में डाल देते हैं इसको। तो और उसके बाद दूसरा होता है क्लोजिंग स्ट्रीम्स। ये स्ट्रीम्स का मतलब होता है फाइल हैंडलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। फाइल हैंडलिंग मतलब जब फाइल से ही डेटा हमें रीड करना है या फाइल पे ही आउटपुट मुझे लिखना है, फाइल पे ही कुछ मुझे लिखना है, डायरेक्ट फाइल से डील करना है मुझे, तो फाइल ओपन रह गई भाई अपनी। तो अगर उस फाइल को क्लोज करना है तो हम फाइनली में डालेंगे। और बहुत कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज जो हम चाहते हैं कि हमेशा प्रिंट हो, तो कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज अगर हम करते हैं तो उसको हम लोग ना फाइनली के अंदर डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे इंपॉर्टेंट टास्क है, इसको हम लोग फाइनली लिखते हैं और फाइनली के अंदर डाल देते हैं। जो भी स्टेटमेंट आपको लिखनी है या जो भी आपको काम कराना है, ज्यादातर क्लोजिंग करते हैं ऑब्जेक्ट वगैरह की, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट, हालांकि जावा में ऑब्जेक्ट ना अपने आप क्लोज हो जाता है, यानी कि अपने आप डिलीट हो जाता है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, चांसेस रहता है कि अगर डिलीट नहीं हुआ तो तब तो मेमोरी ले जाएगा ना, क्योंकि हैवी प्रोजेक्ट, जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ेंगे और बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम बनाने लगेंगे, कनेक्शंस बना रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं जावा से, बहुत सारी स्ट्रीम्स ना ओपन रह जाती हैं या ऑब्जेक्ट ओपन रह गए, तो उस सिचुएशन में तो हम क्या करते हैं, अपना श्योरिटी के लिए, मतलब एक रिस्क फैक्टर्स बचने के लिए हम लोग क्या उसको फाइनली में डाल के क्लोज कर देते हैं कि अब तसल्ली है कि अब क्लोज हो ही जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग फाइनली के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो फाइनली का मेन पॉइंट यही है कि ये हमेशा चलेगा, चाहे एक्सेप्शन पकड़ी जाती है तब भी चलेगा, और एक्सेप्शन नहीं पकड़ी जाएगी तब भी ये चलेगा, ठीक है। आगे समझ में? और लगेगा कैसे, ये दो तरीके बता रखे हैं, या तो ट्राई के बाद सीधे फाइनली लगा दो या ट्राई कैच के बाद फाइनली लगा दो, ठीक है। मैम एक बार ये बताइएगा, क्लोज ऑब्जेक्ट जो आपने बताया फाइनली के अंदर। अच्छा, ऑब्जेक्ट वगैरह अगर आपको कोई क्लोज करने हो आगे जाके, जैसे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारे प्रोजेक्ट्स बड़े बनते जाएंगे, यानी प्रोग्रामिंग बड़ी बनती जाएगी, हैवी प्रोजेक्ट्स बनते जाएंगे जो सिस्टम के साथ भी काम करेंगे अपना पूरा इंटरनली। जैसे मैं नेटवर्किंग कर रही हूँ, ठीक है, तो नेटवर्किंग में क्लाइंट भी चाहिए, मुझे सर्वर भी चाहिए, सबसे आपस में मुझे कनेक्शन बनाना है, उसके ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिए। अब पता नहीं वो बाद में क्लोज होंगे कि नहीं होंगे, अगर मान लीजिए नहीं क्लोज हुए तो वो मेमोरी ले जाएंगे, मेरा वो मेमोरी लेता चला जाएगा। तो मुझे ना श्योरिटी चाहिए कि भाई क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अपना रिस्क फैक्टर से बचने के लिए या अपना श्योरिटी के लिए मैं क्या करूंगी, फाइनली के अंदर उस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दूंगी। तो अब मुझे गारंटी है कि ये क्लोज होगा ही होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ट्राई और कैच के, अच्छा ये फाइनली कभी अकेले काम नहीं करता, ये हमेशा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ही डेडिकेटेड है और एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ही काम करता है। या तो ट्राई के बाद लगाइए फाइनली, ठीक है, बिना कैच के। हालांकि इस टाइम पे फिर बाद में कैच की स्टेटमेंट आ जाती है कि आपने कैच नहीं लगाया है, लेकिन प्रोग्राम वो चला देगा, माने इस केस में भी फाइनली चलेगा और इस वाले केस में भी फाइनली चलेगा। तो फाइनली किसी भी केस में, किसी भी सिचुएशन में चलने को तैयार हो जाता है, ठीक है। मैम ये सेकंड वाले में मैम ट्राई बिना कैच के चल जाएगा मैम? हाँ चल जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो करके देगा, उसको कोई कैच करने वाला नहीं होगा। मतलब ये है कि तो फिर लास्ट में एक वो करेंगे, हम सिचुएशन दिखाऊंगी मैं प्रोग्राम, तो लास्ट में एक मैसेज आ जाएगा कि भाई कैच नहीं है इसमें, या एक एक्सेप्शन आई है जो अनकॉट रह गई है, इस तरीके का कुछ मैसेज आता है। लेकिन उस केस में भी फाइनली चलेगा, ठीक है। मैम जैसे मैम ट्राई में प्रोग्राम अगर हमारा ठीक है तो मैम वो कैच पे जाएगा नहीं, तो मैम कैच के अंदर अगर हमने कुछ प्रिंट कराने के लिए दे रखा है तो मैम वो इग्नोर हो जाएगा ना? वो इग्नोर हो जाएगा, तभी तो और हम फाइनली का यूज करते हैं। अच्छा मैम, अगर फिर उसके बाद अगर मैम अगर फाइनली में हम कुछ प्रिंट कराएंगे तो मैम वो फाइनली वाला प्रिंट हो जाएगा? फाइनली वाला हमेशा प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा, इसीलिए कोई भी स्टेटमेंट हम कैच के अंदर नहीं डालते हैं। कैच के अंदर हम क्या मैसेज डालते हैं कि क्या एक्सेप्शन पकड़ी गई है, बस। कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वगैरह हम लोग कैच के लिए नहीं रखते हैं, ठीक है। क्योंकि चांसेस है ना, जैसे आपने कहा कि अगर एक्सेप्शन आई नहीं तो कैच चलेगा नहीं, कैच छोड़ देगा उस स्टेटमेंट को, तो मेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो प्रिंट ही नहीं हुई ना, तो हम लोग फाइनली में डाल के रखते हैं उसको, ठीक है। ठीक है मैम। आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार मैम रीड कर। इसमें जितने अभी आपने बताया, जैसे ट्राई, कैच, फाइनली, क्लोज, नोट, ये सारे एक्सेप्शन में ही आएंगे ना?
हाँ, ये सारे कीवर्ड्स एक्सेप्शन से रिलेटेड ही हैं। और ये बाहर यूज नहीं कर सकते, मतलब एक्सेप्शन से बाहर हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते? नहीं नहीं, फिर वो सिंटेक्स एरर हो जाएगा, फिर वो तो कंपाइलर ही एरर दे देगा। ओके मैम। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है थोड़ा सा मैंने इसमें, ये रहा पार्ट यहाँ से। द फाइनली ब्लॉक, फाइनली इज द कीवर्ड, एक्चुअली फाइनली कीवर्ड है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है। So finally is the block which is always executed whether the exception is caught or not. चाहे exception पकड़ी गई है चाहे नहीं पकड़ी गई है, finally हमेशा चलेगा. It is mainly used to perform some important task such as, अच्छा task रह गया, some important task such as closing connections या closing objects या closing streams, सब कुछ डाल सकते हैं. ठीक है, ये दोनों सिचुएशंस बता रखी है फाइनली के साथ मैंने, ट्राई कैच और फाइनली, और ट्राई के बाद भी फाइनली. ठीक है, हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं. तो बनाते हैं एक प्रोग्राम ट्राई और कैच को, ट्राई कैच और फाइनली को लेके. ठीक है, तो एग्जाम में एक तो फाइनली ठीक है, ट्राई कैच में एक्सेप्शन हैंडलिंग में पूछा गया. दूसरा फाइनली कैसे पूछा जाता है कि फाइनल वर्सेस फाइनली, यानी फाइनल और फाइनली में आपको डिफरेंस बताना है. फाइनल कीवर्ड हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, है ना, याद है फाइनल कीवर्ड जो हर चीज को कांस्टेंट बना देता था, यानी कि चेंज नहीं कर सकते. मैम क्लास के आगे लग जाते थे मैम, वो इनहेरिट नहीं कर पाते थे. हाँ, क्लास इनहेरिट नहीं होती है, मेथड ओवरराइड नहीं होता है, और वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट बन जाता है, वो चेंज ही नहीं होता है. वो फाइनल कीवर्ड था. और फाइनली तो सबसे पहली लाइन तो फाइनली में आप यही लिखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होती है और कहीं यूज होती ही नहीं है ना. तो ये डिफरेंस होता है फाइनल और फाइनली में, पूछा जाता है एग्जाम में डिफरेंस. ठीक है, तो हम लोग प्रोग्राम करते हैं. तो पहला प्रोग्राम हम यूज करेंगे ट्राई कैच और फाइनली को लेके. पहले एक प्रोग्राम ये बनाएंगे. ठीक है, दूसरा नाम दे देती हूँ, ट्राई कैच ऑलरेडी बना हुआ है, एग्जाम्पल दे देती हूँ. एग्जाम्पल 1 दे दिया मैंने. पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, क्या सिचुएशन रखना है वही वाला रख लेते हैं, डिवाइड बाय 0 वाला रख लेते हैं. और ठीक है, तो पता है ट्राई लगाना है हमें, फिर हमें एक कैच लगाना है. कैच में हमें लिखना है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट बना दिया. एक ये बनाना, फिर हमें एक फाइनली लगाना है. ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार कर लिया हम पहले ना, सेव कर देते हैं इसको, example1.java. ठीक है, अब आते हैं ट्राई के अंदर. मैसेज लिखना है system.out.println. This is first. आप ये मैसेज लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है. मेन पॉइंट है कि एक्सेप्शन वाला लाइन जरूर लिखें, A by B. ठीक है, exception dot augst obj. उसके बाद फाइनली, फाइनली में लिख देती हूँ मैं क्या मैसेज लिखती हूँ, ऐसा कुछ लिख देते हैं, दिस इज फाइनली
इसमें एक्सेप्शन आएगी, आपको पता चल गया होगा अभी तक। ए में 20 है, बी में 0 है, ठीक है। मैंने ए बाई बी को ए को बी से डिवाइड करवाया है, और यानी कि 20 को 0 से डिवाइड कराया। दिस इज फर्स्ट लाइन, ये तो ठीक है, बिना किसी झंझट के प्रिंट हो जाएगा। एक्सेप्शन यहाँ आएगा। जब यहाँ एक्सेप्शन आया तो इसने कंट्रोल इसको दे दिया, यहाँ पर मतलब ट्राई ने इसको दे दिया कैच को। कैच इसको हैंडल कर लेगा क्योंकि मैंने क्लास भी वही लिखी है ना। मैंने वही क्लास लिखी है जो उसको हैंडल कर सकती है। ये चीजें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें ये याद नहीं आ रहा है कि कौन सी क्लास हैंडल करेगी, तो जो हमारी पेरेंट क्लास होती है, टॉप की क्लास, एक्सेप्शन क्लास, हम उसको कॉल कर देते हैं, वो सबको हैंडल कर देती है। फिर वो यहाँ पे बता देगी कौन सी एक्सेप्शन पकड़ी गई, तो नीचे लिखा आएगा दिस इज फाइनली ब्लॉक। ठीक है, इसको चलाते हैं पहले एक बेसिक चीज। और मैं इसको रन करवाती हूँ। दोनों स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. example1.java। कोई एक रीच्ड एंड ऑफ लाइन वाल पार्सिंग। अच्छा, एक कर्ली ब्रेसेस ना कम पड़ गया कहीं पे, एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर कम पड़ गया है, तो देखिए कहाँ कम पड़ा है। मैम ये यहाँ try पे के आपने ऊपर। वेरिएबल a इक्वल टू b और 10 20 और b इक्वल टू 0 करा है मैम वहाँ पे। ट्राई के ऊपर मैम, ट्राई के ऊपर। हाँ मैम, ट्राई के ट्राई के ऊपर तो ऊपर। स्टार्ट हो गया ना, उसने बंद वाले पे एरो दिखाया है। तो मैम बंद नहीं करा ना हमने उसको। अच्छा उसको, अच्छा ठीक है, इसके नीचे बंद नहीं है यार। अच्छा मुझे लगा एंटर करते करते नीचे चला गया होगा, इसके नीचे बंद, यानी सबसे लास्ट में एक बंद कर दिया मैंने। ये इसका बंद हो गया है, ये इसका बंद हो गया है, इसका है, फिर ये मेन का है और ये क्लास का है। ठीक है, अब हो गया। ओके, कंपाइल। तो वो तो कंपाइलर एरर थी, वो तो आनी थी क्योंकि गलती की थी हमने यहाँ पर। उसका एक्सेप्शन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको मैंने रन कर दिया, ठीक है। आउटपुट देखिए, ये आ रहा है, देखिए दिस इज फर्स्ट लाइन। तो ये तो बिना एक्सेप्शन के काम करी जाएगी, ये दिस इज फर्स्ट लाइन, ये देखिए। फिर एक्सेप्शन वाली लाइन आ गई, मतलब एक्सेप्शन हो गया तो ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा इसके थ्रू। ये वाला लाइन भी आया, एक्सेप्शन कॉट। तो कौन सा अरिथमेटिक एक्सेप्शन पता लगा हमें, और देखिए लिखा है दिस इज फाइनली ब्लॉक। मेरा इफ दिस इज फाइनली ब्लॉक, मैंने एक मैसेज ऐसे ही लिख दिया, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसको हटाना है आप उसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है अभी फाइनली का कंसेप्ट। आ गया समझ में? यस मैम। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। बहुत सिंपल प्रोग्राम, ट्राई कैच हम लोग लास्ट में किए ही थे, लास्ट क्लास में, बस फाइनली मैंने ऐड किया है यहाँ पर, है ना। ओके, अब करते हैं इसको। मैं यहाँ पर 2 कर देती हूँ। जब मैंने यहाँ पर इसको 2 कर दिया तो दिस इज फर्स्ट लाइन, ये काम कर जाएगी। 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 10 हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो एक्सेप्शन नहीं है, तो एक्सेप्शन नहीं है तो ट्राई नहीं चलेगा, ट्राई कोई एक्टिवेशन मतलब एक्टिवेट नहीं होगा, और फिर कैच भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी फाइनली आपका यहाँ फिर भी चलेगा, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं और इसको रन करा देते हैं। फिर से कंपाइल, फिर से रन। देखिए आउटपुट दिख रहा है, यस है ना? ये होता है भाई फाइनली का काम। देखिए दोनों सिचुएशन में मैंने चला के दिखा दिया। एक्सेप्शन आ रही है तब भी चल रहा है, और जब एक्सेप्शन नहीं आ रही है उस सिचुएशन में भी ये चल रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। नो मैम।
ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि फाइनली ना सबसे लास्ट में लगेगा, नाम से पता लग रहा है फाइनली कि एट द एंड वो सब कुछ काम कर देगा, लाइक तो वो एट द एंड ही लगेगा, फाइनली सबसे लास्ट में लगता है। सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना कि ट्राई लगा दिया फिर फाइनली लगा दिया फिर कैच लगा रहे हैं, नहीं। ठीक है, ट्राई के बाद कैच फिर फाइनली, इस तरीके से लगता है। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरा वो लेते हैं, हमारा और क्या था, ये वाला ना। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया है कि एक तो ट्राई कैच वाला तो लास्ट क्लास में कर ही लिया था हम लोगों ने, फिर आज हम लोगों ने भी किया है ट्राई कैच और फाइनली, ये वाला किया है। अब ये जो सेकंड सिनेरियो मैंने बनाया था कि ट्राई लिखना है फिर फाइनली लिखना है, मतलब कैच हटा दूंगी, इसको देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन ले आते हैं यहाँ पे, पहले तो एक्सेप्शन आएगा तभी तो फायदा है ना कैच हटाने का, तो मतलब तब अच्छा आउटपुट दिखेगा, और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, ठीक है, प्रोग्राम दिख रहा है अब और समझ में आ रहा है। मैंने कैच हटा दिया है, ट्राई लगा है, ट्राई के बाद फाइनली लगा है। चलाएं इस प्रोग्राम को। यस मैम। ठीक है, एक मिनट पहले इसको सेव कर लूं मैं। ठीक है, सही है, इसको मैं रन करवाती हूँ। एग्जाम्पल और एक्सेप्शन दिया हुआ है मैंने, यानी एक्सेप्शन तो आएगी। ये रहा, देखिए दिख रहा है, दिस इज फर्स्ट लाइन, पहली लाइन जो लिखी थी वो प्रिंट हो रही है। दिस इज फाइनली ब्लॉक, वो लास्ट वाला फाइनली ब्लॉक भी प्रिंट हो रहा है ना। और लेकिन बाद में उसने बता दिया है कि एक एक्सेप्शन आ रही थी, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ये वही लाइन है जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब ट्राई और कैच दोनों ही नहीं लगाए थे तब ये चला था। एक्चुअली ये भी एक तरीके का कैच है जो सिस्टम खुद चलाता है, कहता है कि एक्सेप्शन आई थी जो आपने हैंडल नहीं की। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। देखिए इस वाले सिचुएशन में देखिए यहाँ पर मैंने कैच लगाया था, ये कैच का आउटपुट है भाई, तो कैच जहां लगा था वहीं आउटपुट दे रहा है ना। और देखिए यहाँ मैंने कैच नहीं लगाया है, तो ये सबसे लास्ट में उसका आउटपुट दिखा रहा है कि एक एक्सेप्शन आई थी जो पकड़ी नहीं गई, मतलब डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है। तो इस तरीके से मतलब इस केस में भी फाइनली चल रहा है। ठीक है, यस मैम। ठीक, कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। आगे समझ में, आगे बढ़े फिर। यस मैम। फाइनली का यूज इसलिए करते हैं ना कि मतलब जो चीज हमें दिखानी है उसके लिए। हाँ, मतलब कोई इंपॉर्टेंट टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप उसको फाइनली में रख देते हैं, क्योंकि फाइनली आपने देखा ना, हमने तो 3 सिचुएशन क्रिएट कर दी। हम लोगों ने एक्सेप्शन लाया तब भी फाइनली चला, हम लोगों ने एक्सेप्शन नहीं लाया, यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं थी फिर भी फाइनली चला। हम लोगों ने अभी कैच हटा दिया है, देखिए यहाँ से यहाँ पर कैच नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी फाइनली चल रहा है। ठीक है ना, फाइनली फिर भी चल रहा है यहाँ पर, तो फाइनली हर सिचुएशन में चलेगा आपका। तो मैम जैसे मैम अगर मैम कैच में हम यही लाइन तो लिखते हैं मैम एक्सेप्शन को कॉल करने के लिए मैम ऐसे हाँ, तो मतलब एक तरीके से एक्सेप्शन ही देखते हैं हम कि क्या तरीके की एक्सेप्शन थी वहां पर। तो मैम मेनली में फिर कैच कोई ज्यादा जरूरी चीज तो नहीं लग रही मैम। नहीं तो पता नहीं होगा कि एक्सेप्ट, देखिए अगर पता ही नहीं होगा आपको एक्सेप्शन कौन सी आ रही है तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो एट स्टार्टिंग या बिगिनर के तौर पे तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वहां पर। अच्छा मैम। ठीक है, मैम अभी भी तो मैम एंड में एक्सेप्शन का नेम आ रहा था ना मैम, अगर मैम एक्सेप्शन होगा ही नहीं तो मैम ये भी प्रॉपरली वर्क कर जाएगा ना मैम। लेकिन देखिए आप प्रोग्रामर हैं तो आपको तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन अगर अगर आप लेमैन होते या सिंपल क्लाइंट होते या सिंपल यूजर होते तो थोड़ी समझ में आता वो क्या उतनी बड़ी लाइन लिखी हुई है। तो आप उसको यूजर को सिर्फ एक ही मैसेज में दिखाएंगे कि डिवाइड बाय 0 एरर था। ठीक है, अच्छा। तो उसको मतलब क्योंकि हम बना ही रहे हैं प्रोजेक्ट, उसके लिए हम अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं प्रोजेक्ट।
तो उस केस में हम लोगों को वहां मैसेज डालना होता है कि भाई इस तरीके से आउटपुट, क्योंकि अभी तो हम लोग एक मतलब कोर जावा पे काम कर रहे हैं। जब आप इसको एडवांस जावा पे करेंगे या जेएसपी पे जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे और वहां एक्सेप्शन आएगी, आपका पूरा पेज भर जाता है, मतलब आउटपुट यानी जेएसपी से ना वेबसाइट बनती है, वेबसाइट जब बनेगी ना आपकी, तो पूरा ब्राउजर की स्क्रीन आपकी भरी हुई रहेगी सिर्फ आपको एक एक्सेप्शन बताने के लिए। बहुत सारी लाइन उसमें ऐड होती है। ऑब्वियसली वो यूजर थोड़ी देखेगा और यूजर को वो समझ में भी नहीं आएगी, क्लाइंट वो नहीं चाहता है। तो हम क्या करते हैं कि कैच में एक स्टेटमेंट दिखा देते हैं तरीके से, जैसे मैंने लिख दिया एक्सेप्शन कॉट करके, तो ये चीज अगर यूजर देखेगा तो उसको ठीक है, ठीक लगेगा कि हाँ एक एक्सेप्शन आ गई थी या मुझे ये इनपुट नहीं देना है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग कैच वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, कि क्लाइंट को एक बहुत बड़ा और मेसी आउटपुट नहीं दिखे या कोई मेसी मैसेज नहीं दिखे, छोटा सा सिंपल सा मैसेज दिखे और समझ में आ जाए उसको, ऐसा कुछ हम लोग लिख देते हैं। और इसी केस और उसी लिए हम लोग ट्राई कैच और फाइनली यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। तो ठीक है, फिर अभी ना ये वाला प्रोग्राम मैंने खोला है। हाँ, अब इसमें हम लोग, क्योंकि एक्सेप्शन तो कैच तो हटा रखा है, अब इसमें एक्सेप्शन भी हटा देती हूँ मैं। ठीक है, और ये हमारा चौथा केस होगा ये देखने के लिए कि क्या अभी भी फाइनली चलता है। ठीक है, क्योंकि ट्राई तो काम करेगा नहीं है। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। दिस इज फर्स्ट लाइन काम करेगी, प्रिंट होगी A/B यानी कि 20/10 भी प्रिंट कर जाएगा, आउटपुट आ जाएगा इसका। तो यानी ट्राई ने तो काम किया नहीं। अब देखते हैं फाइनली करेगा कि नहीं इस केस को। इसको मैं सेव करती हूँ। देखिए आउटपुट देखा, फाइनली अभी भी काम किया है ना। तो ये होता है अभी कंसेप्ट ट्राई कैच और फाइनली का मेनली ये यूज होता है कि वो हर सिचुएशन में आपका काम करेगा ही करेगा। ठीक है, आगे समझ में? यस मैम। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए फाइनली को लेके। सबका क्लियर हो गया? क्लियर है। चलिए ठीक है फिर। ठीक है, तो अब आगे करते हैं हम लोग। फाइनली ये था भाई, फाइनली इसलिए यूज होता है। और आगे आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, कनेक्टिविटी बनाएंगे हम लोग, और क्या बनाएंगे, नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इनपुट आउटपुट के प्रोजेक्ट जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे ना, वहां हम लोग ट्राई कैच फाइनली थ्रो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे सब जगह सब यूज होंगी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है ट्राई हो गया, कैच हो गया, फाइनली हो गया। तो ये तीनों तो मिलके काम करते हैं भाई। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि टीम होती है, ये तीनों मिलके काम कर लेते हैं। थ्रोज अकेले काम करता है। ठीक है, माने अगर किसी प्रोजेक्ट में आपने थ्रोज लगा दिया तो फिर आपको ट्राई कैच की जरूरत नहीं पड़ती। ये चेक्ड एक्सेप्शन पे काम करता है। हमारे पास ना दो कैटेगरीज की एक्सेप्शंस की, एक होता है आपका अनचेक्ड और एक होता है चेक्ड। अनचेक्ड वो होते हैं जो है कि अनचेक्ड वो कैटेगरी होती है जिसमें जो कंपाइलर चेक नहीं करती है, मतलब जो ज्यादा फेटल नहीं होते हैं और इजिली वो रन हो जाते हैं या काम कर जाते हैं, मतलब कंपाइलर को छोड़ देता है, कंपाइलर नहीं देखता है, इंटरप्रेटर ही उसको डील करता है। लेकिन चेक्ड एक्सेप्शन वो होते हैं जो कंपाइलर भी डील करता है, यानी कंपाइलर भी चेक करता है। ठीक है, और उसके बाद वो फिर इंटरप्रेटर के पास भेजता है, तो इंटरप्रेटर आपको एक मैसेज देता है कि यहाँ एक चेक्ड एक्सेप्शन का आया है या ये एक एक्सेप्शन आया, इसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया भी था, एक मिनट इसके पीछे जाती हूँ एक बार, पीछे नोट्स में देखते हैं, पीछे पेजेस खुलता है। ये भी हो गया था हमारा, ये भी हो गया था, मतलब थ्योरी पार्ट में जाना है एक बार हमें। हाँ, ये रहा देखिए, फर्स्ट पेज, और इसमें लिखा था कि ये वाले जो ऊपर हैं जिन्होंने एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रखा है, ये आपके चेक्ड कहलाते हैं, ये ज्यादा फेटल हो जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि प्रोग्राम को रोक देंगे अगर इसको आपने मतलब हैंडल नहीं किया या इसको इसे डील नहीं किया आपने, तो ये आपके प्रोग्राम को पूरी तरीके से रोक देंगे। ये चेक्ड एक्सेप्शन कहलाते हैं और इसको कंपाइलर भी चेक करता है, मतलब ये हैवी एक्सेप्शन होते हैं एज कंपेयर टू दीज। ये जो है ये अनचेक्ड है, ये अनचेक्ड है। और चेक्ड या अनचेक्ड वर्ड वहीं से लिया गया है। अगर कंपाइलर चेक करता है तो उसको चेक्ड कह दिया गया, और अगर कंपाइलर चेक नहीं करता है तो उसको अनचेक्ड कह दिया गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब एक्सेप्शन का काम इंटरप्रेटर के साथ है तो कंपाइलर क्या कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, जब आप हैवी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और हैवी एक्सेप्शंस उसमें आ रही होती है तो कंपाइलर भी वहां एक्टिवेट हो जाता है अपने मतलब आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए। जब प्रोग्राम को चला रहा होता है तो कंपाइलर वो ये देखता है कि उसको डाउट होता है, मतलब मान लीजिए कि ये कुछ लाइंस आपने लिखी हैं, चेक्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें एक चेक्ड एक्सेप्शन है, तो कंपाइलर को डाउट होता है, हालांकि वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। कंपाइलर इतना केपेबल नहीं होता है जावा का कि वो हैंडल कर ले। हैंडल करने का काम तो इंटरप्रेटर ही करेगा, या जनरेट करने का काम इंटरप्रेटर ही करता है। तो कंपाइलर सिर्फ डाउट क्रिएट करता है और बताता है कि यहाँ इस एक लाइन में एक एक्सेप्शन हो सकती है, इसे हैंडल करना है। तो इंटरप्रेटर फिर उसको हैंडल करके फिर आपको अब दिखाता है आउटपुट। तो चेक्ड एक्सेप्शन ही होती है। अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है, मान लीजिए इसी लाइन में अनचेक्ड एक्सेप्शन है तो कंपाइलर छोड़ देगा, ये सारी लाइंस को वो कंपाइल करा देगा, सारी लाइंस को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हैवी नहीं होती हैं और प्रोग्राम को बिल्कुल नहीं रोकेंगी ये, तो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है। तो जो कंपाइलर जिसे चेक करता है उसे चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, और कंपाइलर जिसे चेक नहीं करता है उसे अनचेक्ड कहते हैं, ठीक है। ये दो कैटेगरीज होती हैं। तो अनचेक्ड तो हम लोगों ने देखा कि ट्राई कैच से काम कर जा रहा है, ट्राई से, कैच से और फाइनली से, ये सारी की सारी एक्सेप्शंस हैंडल हो जाएंगी, ठीक है। इनको हैंडल करने के लिए आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये हैंडल करने के लिए आपका थ्रोज आएगा यहाँ पे, ठीक है। थ्रोज कीवर्ड जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो थ्रोज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है भाई थ्रोज कीवर्ड का, पढ़ते हैं हम इसको। और एक बार चेक्ड और अनचेक्ड का भी डिफरेंस, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और पता भी होना चाहिए। ये लिखा हुआ है देखिए, चेक्ड एक्सेप्शन, checked exception are those that can't be ignored during you write code in your methods, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट है कि मेथड्स के साथ ये काम करता है, ठीक है। कोई मेथड आप बना रहे हैं उसके साथ ये काम कर जाएगा, ठीक है। और ये लिखा हुआ है, हाँ, चेक्ड एक्सेप्शन, ये मेन पॉइंट देखिए, चेक बाय द कंपाइलर, ये कंपाइलर के थ्रू चेक होता है। और अनचेक्ड में देखिए लिखा है नो नीड टू हैंडल एट कंपाइल टाइम, ये उन ऐसी एक्सेप्शन को हम बोलते हैं अनचेक, जो कंपाइलर चेक नहीं करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग, ट्राई पढ़ा हम लोगों ने, कैच पढ़ा, फाइनली भी पढ़ा, अब हम लोग आते हैं उस पे, थ्रोज पे। तो नेक्स्ट है हमारा, हाँ ये रहा थ्रोज। ये कीवर्ड है, अकेला लगाएंगे आप इसको, ये काम कर जाएगा, फिर इसके साथ आपको ना ट्राई की जरूरत है ना कैच की जरूरत है, ठीक है। ऑल एक्सेप्शंस दैट अ मेथड कौन सा, जैसे आप बना दिए शो मेथड, ठीक है, इसके अंदर आप कोई हैवी प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ऊपर बाहरी थ्रोज लगा देंगे या एक्सेप्शंस की क्लास का नाम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। जो जो आपको लगता है कि ये एक्सेप्शंस आ सकती हैं, आप उस क्लास का नाम लिख दीजिए। फिर वही सीन है कि अगर नहीं पता है कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है तो पेरेंट क्लास का नाम लिख दीजिए, जो पेरेंट क्लास थी ना हमारी एक्सेप्शन क्लास, उसका नाम लिख दीजिए। तो ऑल एक्सेप्शंस that a method can throw must be declared in throws clause, ये रहा throws कीवर्ड है, ये कीवर्ड अपना, ठीक है, इसके साथ लगाया जाता है। The throws keyword is used to declare an exception list, ये रही लिस्ट कि थ्रोज कीवर्ड जो है वो एक्सेप्शन की लिस्ट को जनरेट करता है या क्रिएट करता है, लिखते हैं वहां पे। इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर दैट देयर में अकर एन एक्सेप्शन, सो इट इज बेटर फॉर द प्रोग्रामर टू प्रोवाइड द एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, ठीक है, सो दैट नॉर्मल फ्लो कैन बी मेंटेन, ताकि नॉर्मल फ्लो उसका बना रहे। वी कैन थ्रो चेक्ड एक्सेप्शन, ये लिखा ना, सिर्फ चेक्ड एक्सेप्शन की बात होती है, बाय थ्रोज कीवर्ड। थ्रोज कीवर्ड के साथ हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन पे काम करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो अंदर ना तो ट्राई लगाने की जरूरत है इस मेथड के अंदर,
ना तो ट्राई लगाने की जरूरत है ना कैच लगाने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप थ्रोस कीवर्ड नहीं लगा रहे हैं तो आपको ट्राई, कैच, फाइनली ये सब की जरूरत पड़ेगी। तो होता क्या है, कई बार प्रोग्रामर लाइन ऑफ कोड से बढ़ने के लिए, बचने के लिए, क्योंकि ट्राई लिखोगे, फिर कैच लिखोगे, फिर फाइनली लिखोगे, ये सारी चीजें लिखोगे अगर आप, तो आपका लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। तो आप क्या थ्रोस कीवर्ड लगा दो, वो हैंडल कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो थ्रोस कीवर्ड, यहाँ पर एक्सेप्शन की क्लास का नाम लिख दीजिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, सिर्फ क्लास का नाम कॉमा लगा के, आईओ एक्सेप्शन हो गया, या आपका सर्वलेट एक्सेप्शन हो गया, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, ऐसे बड़ी बड़ी एक्सेप्शंस का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, अंदर वो प्रोग्रामिंग में हैंडल कर जाएगा। ठीक है, यस मैम। ये होता है भाई थ्रोस कीवर्ड आपका। कोई डाउट है तो पूछिए। इस पे प्रोग्रामिंग में नहीं कराऊंगी क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई हैवी प्रोजेक्ट किया नहीं है एक्चुअली, और अभी आया भी नहीं है। ठीक है, इसका प्रोग्राम हम तब करेंगे जब हम लोग इनपुट आउटपुट पैकेज पढ़ेंगे। इनपुट और आउटपुट पैकेज पढ़ेंगे ना, जिसमें फाइल हैंडलिंग होती है, फाइल नॉट फाउंड वगैरह का एरर आ जाता है, या क्लास नॉट फाउंड का एरर आ जाता है, या इनपुट आउटपुट का एरर आ जाता है, उस केस में हम लोग थ्रोस कीवर्ड यूज करेंगे। तो इसका प्रोग्राम अभी हम लोग होल्ड पे रखेंगे, अभी हम नहीं करेंगे इसका प्रोग्राम। इसका प्रोग्राम करने के लिए मैं अगर आईओ मतलब इनपुट आउटपुट पैकेज यूज कर लूंगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो जब हम चैप्टर करेंगे उसी टाइम पढ़ेंगे इसका। ठीक है, हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मैं बोल रहा था कि जैसे अगर जो हम अभी ट्राई और कैच लगा के लास्ट में फाइनली मतलब लगा के मैम उसको रन करें, तो मैम वो लगाए ना मतलब वो हर वक्त मैम शो कर रहा है मैम, जो भी प्रिंट कर रहे हैं हम फाइनली में। हाँ ठीक है, हेलो हाँ हाँ ठीक है, बोलो आगे। हाँ मैम, फाइनली अगर इसीलिए हम जैसे ट्राई और कैच दोनों को मैम हटा के और डायरेक्ट फाइनली लगा के अगर मैम रन करें तो मैम हो जाएगा, मतलब नहीं विदाउट नहीं 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 एक्सेप्शन नहीं मैम। फाइनल नहीं, तब एक्सेप्शन नहीं रहा ना आपका। ट्राई के बाद ही फाइनली लगा सकते हैं आप, या ट्राई कैच के बाद फाइनली लगा सकते हैं, सिर्फ फाइनली नहीं लगा सकते। मैम ट्राई और फाइनली यूज करने का क्या फायदा होगा? फायदा नहीं होगा कुछ, लेकिन है एक सिचुएशन बनती है कि कर सकते हैं यूज। आप सही कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन तो आपकी हैंडल हुई नहीं, लेकिन ये दिखाना था कि हाँ फाइनली उस केस में भी चलेगा आपका। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट। इसलिए हमेशा ट्राई और कैच, वही हम बता रहे थे कि